हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर डबल एओ की आई हुई वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें। आज की वीडियो में जानेंगे कितनी वैकेंसी हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट का इस फॉर्म को अप्लाई करने की, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है, जिसमें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की क्लास 2 की ग्रुप बी की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। ये इसकी वेबसाइट है। अप्लाई करने की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की 124 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि अच्छे अमाउंट में वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर बात करेंगे तो इसका लेवल 10 है पे मैट्रिक्स में, और पे वेंट टू ₹9,300 टू 34,800, और ग्रेड पे रहेगा आपका 4600। बहुत अच्छी वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, क्लास 2 की वैकेंसी है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 12/11 से। 12 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो चलेगी 11/12, मतलब 11 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो वैकेंसीज पोजीशन की बात कर लेंगे तो अनरिजर्व के लिए 45 वैकेंसी हैं, जिसमें 15 वुमेन के लिए हैं। SEBC सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 14 वैकेंसी हैं, जिसमें 5 वुमेन के लिए हैं। SC कैटेगरी के लिए 24 वैकेंसी हैं, जिसमें 8 वुमेन के लिए हैं। और 4 नंबर पर ST की वैकेंसी हैं। टोटल 41 वैकेंसी हैं, जिसमें 14 वुमेन्स के लिए हैं। टोटल 124 वैकेंसी हैं, जिसमें 42 वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आउट ऑफ 124 5 वैकेंसी ऐसी हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो विकलांग पर्सन हैं उनके लिए रिजर्व की गई हैं, और 5 में 2 वुमेन्स विकलांग के लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वैकेंसी यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के लिए है, और 4 वैकेंसी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। तो ये वैकेंसी उनको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर 124 वैकेंसीज हो गई। आगे बात करेंगे एज की, तो कैंडिडेट ने कम से कम 21 साल अटेन कर लिए हों, और मैक्सिमम 38 साल। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन भी मिलेगा, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। आगे अगर हम बात करेंगे, क्लियरली मेंशन है रिजर्वेशन में कि द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब अबव शैल बी रिलैक्सेड बाई 5 ईयर और फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SEBC, SC, ST और वुमेन एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है, और 10 साल के लिए है जो डिसेबल पर्सन है। ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पूछते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, मतलब BSc एग्रीकल्चर की आपके पास डिग्री है, फुल टाइम डिग्री है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर हॉर्टिकल्चर BSc की आपके पास एग्रीकल्चर में डिग्री है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्लियरली किया हुआ है नो अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो इसमें अलाइड को नहीं रखा गया है, क्लियरली बता दिया गया है BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। और वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन फीस हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज पर GA PG डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। तो इसमें क्या हुआ है, अभी चुनाव के कारण यहाँ पे जो एग्ज़ाम फीस है वो 0 कर दी गई है सबके लिए। तो आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट। आगे बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ AAO शैल बी मेड बाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा। पहले रिटन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन की बात करेंगे, टोटल 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें इट सेल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। तो 200 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 2 पेपर होंगे, हैविंग टोटल 200 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स फॉर ईच पेपर। तो 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, टोटल 200 हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQ टाइप होंगे। हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 100 क्वेश्चन के 100 नंबर हो गए। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, या बोल सकते हैं 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी।
आगे बात करेंगे तो अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन तो आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। टाइम ड्यूरेशन आपका ईच पेपर का, एक पेपर का 2 घंटे, यहाँ पे रियली अलग अलग मेंशन है। डिटेल सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन का वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल सिलेबस आपको बताएं तो आप कमेंट जरूर करिए। बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन के बाद होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू होगा आपका 25 मार्क्स का। ठीक है, तो 200 ये और 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ये आपको याद रखना है, और उसी के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। आगे बात करेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर ओपन कर दिया है 9 मार्च 2025, 9 मार्च संडे को आपका एग्जामिनेशन रिटन एग्ज़ाम होगा। और ये जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं इसको बहुत जल्दी उन्होंने बोला है कि इसको हम क्लियर कर देंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या क्या रहेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे तो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पर क्लियरली है कि कटक और भुवनेश्वर में रहेंगे। ठीक है, सेंटर बाद में आएंगे लेकिन सिटी उन्होंने बता दिया है कटक और भुवनेश्वर में इसके एग्ज़ाम होंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ है कि आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। अदर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। ही और सी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, या फिर पास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो ये कंडीशन आपके पास होगी तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आप पढ़ लेना। और फॉर्म फिल करने से पहले ये क्लियरली आपको बता दूं, फॉर्म फिल करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए हम मेन चीज़ें बता देते हैं। बाकी एक बार डिटेल सिलेबस जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करना। और नोटिफिकेशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड करिए और इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, देन उसके बाद आप अप्लाई करना। आगे बात करेंगे तो जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, जैसे मैंने बताया 12/11 से 11/12 तक एक्टिव रहेगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव होंगे 11/12 तक ही, और केवल ऑनलाइन फॉर्म होंगे, ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर नहीं होंगे। और ये 6/11 मतलब कल आया हुआ नोटिफिकेशन है, जो कि वीडियो आपको आज मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। AAU की पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। टोटल 124 यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं, अच्छे अमाउंट में है। तो जिनके पास टर्म एंड कंडीशन फॉलो हो रही हैं वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपकी क्वेरी का आंसर देंगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।